हाय एवरीवन, स्टडी विद वायन के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं। आप लोगों को शायद इल्म है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जल्द ही SNGD असिस्टेंट का पेपर हेल्ड हो रहा है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की तैयारी की ज़रूरत है। तो आज हम पेपर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है, जिसके ऑलरेडी स्टडी विद वाई एन प्लेटफार्म पर ही क्वेश्चन 1 से 50 तक डिस्कस हो गए हैं। और ये जो बुक है आप लोगों के साथ वर्ल्ड टाइम वालों की स्टडी की जा रही है, डिस्कस की जा रही है। इसमें सारे जो पेपर हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं और आप लोगों के साथ विद डिटेल डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज हम पेपर नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो लिहाजा हमारे इस प्लेटफार्म के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आप ये क्वेश्चंस जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं इनको आप PDF की सूरत में हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पर नंबर मेंशन है, उस पर आप व्हाट्सएप करें और आपको ये फ़ाइल मुकम्मल PDF की सूरत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लिहाजा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जो कि हमारा डायमीटर ऑफ जुपिटर इज़ 11 टाइम 11 टाइम द डायमीटर ऑफ। कहता है कि जुपिटर एक प्लानट है, वो उसका डायमीटर इतना बड़ा है, वो किस तारे से बड़ा है, वो अर्थ से 11 टाइम बड़ा है। विच ये क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट। तो देखने में ये सन लग रहा है लेकिन ये प्लानट नहीं है, ये स्टार है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वेनस, ये करेक्ट आंसर है। हॉटेस्ट प्लानट जो है वो वेनस है और ये सूरज के करीब तरीन सियारा है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। प्लाटो वाज द टीचर ऑफ। कहता है प्लाटो, पहले तो आप ये सीख लें कि प्लाटो बोलते किसको है। प्लाटो अफलातून को बोलते हैं। और अफलातून जो टीचर था वो किसका था, वो अरिस्टोटल का था, अरस्तो का था। और अरस्तो टीचर था सिकंदर आज़म का। ये तीनों आपने याद रखने हैं। ये सारे ग्रीक फ़िलासफ़र थे, यानी यूनानी फ़िलासफ़र थे। अफलातून टीचर है अरस्तो का और अरस्तो टीचर है सिकंदर आज़म का, ये आपने याद रखना है। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 53 में जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, जना ज्वाइंट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। जना यानी कैद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1913 में ज्वाइन किया था। और 1911 के हवाले से अगर आप बात करें तो 1911 में बंगाल को जो पार्टीशन थी वो मनसूख कर दी थी। यानी इसमें जो 1911 जो ऑप्शन है वो एक अहम है। PPSC में ये भी पूछा जाता है या एग्ज़ाम्स में अक्सर जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें बंगाल की तनसीख भी पूछी जाती है, जो कि 1911 में हो गई थी। 1905 में बंगाल तकसीम हुआ था और तनसीख जो लफ्ज़ है यानी वो पार्टीशन कैंसिल हो गई थी, वो 1911 में हुई थी। तीनों सवाल इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1911 मेंशन था तो मैंने साथ डिस्कस कर दिया। वैसे जना ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो 1913 में ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 54 आपसे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग मास्केयर टुक प्लेस। जलियांवाला बाग मास्केयर का मतलब होता है एक वाक़या जिसमें बेगुनाहों का कत्ल हो जाए। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है, डी ऑप्शन, 13 अप्रैल 1919 में ये वाक़या पेश आया था। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग इज़ लोकेटेड। ये जलियांवाला बाग का जो सानिया पेश आया था 1919 में, ये कहाँ पे, ये अमृतसर में इंडिया में पेश आया था। क्वेश्चन नंबर 57, द फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स वाज अवार्डेड। तो फील्ड ऑफ फिज़िक्स में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ था वो दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, विलियम रॉन्टगन को दिया गया था। और ये कब दिया गया था, 1901 में। लिख लीजिए, 1901 में
क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है और दिया गया था 1901 में। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो 7 बड़े वंडर्स हैं जिसमें इंक्लूड है, इनमें से एक ऑप्शन है वो है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट मिस्र में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारे इस चैनल पर आप लाजमी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़े रहें और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो यहाँ आपके साथ जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम हद तक जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल है 200 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस कर रहे हैं। अप्लाइड फॉर एन एग्ज़ाम, आउट ऑफ देम 180 पेयर्ड एंड 70% ऑफ देम पास्ड, हाउ मैनी फेल्ड। 200 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में अप्लाई किया, 180 उनमें से अपेयर हुए, 70% ने वो पास किया, तो फेल कितने हुए। तो अब इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 54 है और हम देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व आउट हुआ है। तो सॉल्व आउट के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 टोटल स्टूडेंट देख लें सॉल्व हुआ पड़ा है 200, अपेयर्ड हुए 180, पास्ड इन एग्ज़ाम 70%। तो टोटल जो पास हुए हैं 70/100 करेंगे और 180 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका जो आंसर आएगा 126 आएगा। यानी 0 से कट गई और इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो पास जो स्टूडेंट हैं वो 126 निकल आएंगे। अब चूँकि 100 हमें चाहिए फेल स्टूडेंट, तो टोटल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो 180 थे, 126 पास हुए, 126 में से 180 निकाल देंगे तो 54 हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जहाँ देखेंगे कि 54 ऑप्शन पड़ा है तो हम वहाँ उसको करेक्ट समझ लेंगे। डी ऑप्शन हमारे पास आ गया है, 54 जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 इफ़ x जमा वाई ब्रैकेट बंद प्लस फिर ब्रैकेट शुरू x नफी y और ब्रैकेट इज इक्वल टू 112 112 देन द वैल्यू ऑफ x एंड दैट ऑफ द y विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर 56 है। इसको सॉल्व आउट किया गया है उसी के साथ। तो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 x जमा y, ये दोनों इक्वेशंस जमा और ब्रैकेट फिर x नफी y बराबर है 112 के। तो ब्रैकेट को हम खोल देंगे, x जमा y जमा x नफी y इक्वेशन को ब्रैकेट के बगैर ले आएंगे बराबर 112। तो प्लस का y और माइनस का y आपस में कट हो जाएंगे तो प्लस का x और प्लस का x 2x बन जाएंगे जो कि 112 के बराबर है। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x के साथ 2 है तो उसको ओवर 2 कर देंगे और इधर भी अगर 2 ओवर किया है तो 112 के भी बटा 2 कर देंगे। तो यूँ इसको तकसीम करेंगे, 112 पर 2 को तकसीम किया तो 56 ऑप्शन हमारे पास आ गया। चेक करते हैं हमारे पास उसमें किधर आंसर खड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है जो कि 56 है। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस हमने देखना है कि किसने इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस को। तो जोनास गुटेनबर्ग ने इसको इन्वेंट किया जो कि जर्मन इन्वेंटर है। क्वेश्चन नंबर 62 लीरा इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की। लीरा किसकी करेंसी है? तुर्की की करेंसी है। और क्वेश्चन नंबर 63 ए कंप्लीट अ जॉब इन 20 मिनट्स एंड बी डज सो इन 30 मिनट। अगर ए एक जॉब को 20 मिनट में मुकम्मल करता है तो उसी जॉब को जो बी है वो 30 मिनट में मुकम्मल करता है। इफ़ डू द सेम जॉब टुगेदर, अगर वो मिलकर यही जॉब इकट्ठे मुकम्मल करते हैं तो वो कितने मिनट लेंगे।
तो हम देखते हैं कि यहाँ वैसे ए ऑप्शन करेक्ट है 12 मिनट। तो ये ऑप्शन आया कैसे है, हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। उसी के साथ सॉल्व आउट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें एक फार्मूला मेंशन है टाइम टेकन ए मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन बी। इसको ओवर करेंगे, बटा कर देंगे टाइम टेकन ए प्लस में, ऊपर मल्टीप्लाई है यहाँ प्लस में है टाइम टेकन बी। तो यूँ हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे 20 × 30 बटा 20 × 30, 600 बटा 50 आएगा। तो इसको तकसीम करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 12 किस ऑप्शन में खड़ा है। तो हमारे पास 12 जो है वो खड़ा है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए में खड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर ए 63 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, कॉपर रिजर्व्स आर फाउंड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कॉपर जो है रिज़र्व यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, बलूचिस्तान के किस ज़िला में, चागी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कचूरा लेक इज़ लोकेटेड इन GB, गिलगित बल्तिस्तान में ये लेक वाक़ है। पटियाला और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, पटियाला बोन इज़ प्रेजेंट इन। पटियाला बोन लेग्स में पाई जाती है। जो नी जॉइंट है इसके ऊपर जो कैप है उसी को पटियाला बोन बोलते हैं, यानी पटियाला का दूसरा नाम नी कैप है। यानी ये इस जॉइंट को इसने जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो इसको नी कैप भी बोलते हैं। इस जॉइंट को नी कैप जॉइंट को नी जॉइंट को नी कैप जॉइंट या पटियाला बोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वर्किंग बाउंड्री इज़ द बॉर्डर बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। क्योंकि ये जो LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, इस पर अभी काम मतलब है कि ये तय नहीं हुई, इसलिए इसको वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 68, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें और वेट करें पेपर नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 70, मलिंडा गेट्स इज़ द CEO। मलिंडा गेट्स एक फाउंडेशन है और इसका जो CEO है वो बिल मलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी मलिंडा गेट्स एक CEO है किस फाउंडेशन का, बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन किसकी है, ये अमेरिका की है। और इसको लॉन्च कब किया गया, 2000 यानी 2000 में, यानी इसको लॉन्च किया गया 2000। और इसमें जो है ये किस चीज़ की है, ये चैरिटेबल यानी चैरिटी के तहत ये एक फाउंडेशन है और ये लोगों की मदद करती है, हेल्प द प्योर पीपल। क्वेश्चन नंबर 71, लेंथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 47 माइल्स है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 को मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 72, परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इन म्यांमार स्टेट। म्यांमार स्टेट में कहता है कि मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी है, वो स्टेट का नाम राखाइन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। KHAD। क्वेश्चन नंबर 73, वाज अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान की ये सीक्रेट एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 74, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर। क्वेश्चन नंबर 75, मोहम्मद हुसैन आज़ाद रोड। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनमें से कौन सी जो है वो लिखी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आब हयात जो है ना, मोहम्मद हुसैन ने लिखी है। जो क्वेश्चन नंबर 76, सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 77, द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, नेपाल। यानी हिंदू स्टेट दुनिया में कौन सी है, वो नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 78, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस वाज द फर्स्ट अवार्डेड इन 1969, और वो फिज़िक्स वाला 1901 था। आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अहम क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी PPSC के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, आपके साथ जो डिस्कस किए जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 79, मालाबर इज़ द हिस्टोरिकल नेम ऑफ केरला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, कटास राज टेम्पल आर लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट, कटास राज एक मंदिर है, वो कहाँ पे वाक़ है, वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में वाक़ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और पेपर नंबर 3 का वेट करें और जल्दी वो अपलोड किया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट पड़ा है, अगर आपको पीडीएफ की सूरत में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और आपको ये मवाद सारा पीडीएफ की सूरत में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, एमनेसिया इज़ द लॉस ऑफ मेमोरी, ये एक डिसऑर्डर है। 81 को डिस्कस किया जा रहा है। डिसऑर्डर का मतलब बीमारी होता है, ये मेमोरी की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 82, मूड स्विंग्स टू एक्सट्रीम लेवल हैपन ड्यू टू बाइपोलर डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 83, वार एंड पीस इज़ द नावल ऑफ लियो टॉल्स्टॉय का ये नावल है। क्वेश्चन नंबर 84, मोस्ट पावरफुल ह्यूरिकेन टू हिट द कैरिबियन इन द 2017 वाज, ये इरमा में जो है एक बड़ा सख्त समुद्री तूफ़ान आया था, तो ये कब आया, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 85, सर जेम्स चार्डिक डिस्कवर्ड, चार्डोक भी बोलते हैं इसको, चार्विक भी बोलते हैं, उसने क्या न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया था सर जेम्स ने, और ये कब दरियाफ्त किया था। और ये जो है पहले तो हम ये देखते हैं कि सर जेम्स जो है ये यूके का था और 1932 में इसने न्यूट्रॉन को फाउंड किया, डिस्कवर किया, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये तीनों क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ना प्लांट्स पौधे क्या खारिज करते हैं, वो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये याद रखें, ये दिन के टाइम ये अमल होता है फोटोसिंथेसिस, और रात के टाइम ये अमल उल्ट हो जाता है, फिर ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि दरख्तों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, हिज्जतुल बालिगा वाज रिटन बाय, हिज्जतुल बालिगा जो वो किस बंदे ने लिखी है, वो लिखी है ऑप्शन नंबर बी शाह वलीउल्लाह ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिसीज, हीमोफीलिया, ये हेरिडिटरी डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, स्पाइरल है। सीट्स इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वर इंक्रीज फ्रॉम 69 टू, कहता है कि पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में पाकिस्तान की सीट्स कौमी असम्बली की वो 69 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, वो 79 कर दी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 91, हाइट ऑफ द K2 की हाइट कितनी है, वो ऑप्शन नंबर बी है 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 92, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हाउ मैनी पेनिनसुलर स्टेट एग्जिस्ट, कितनी मौजूद थी पेनिनसुलर स्टेट जो है ना 1947 की तकसीम से पहले, वो ऑप्शन नंबर सी 562। क्वेश्चन नंबर 93, द लार्जेस्ट बिराज इन पाकिस्तान, सखर बिराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिराज है। क्वेश्चन नंबर 94, इफ़ यू हैव अ कैरीज विच डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, अगर आपको कैरीज की बीमारी है तो आपको किस डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, आर्थोनो डेंटिस्ट से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, अ ह्यूमन हार्ट वेट ऑन एवरेज, ऑप्शन नंबर ए 250 से 300 ग्राम इंसानी दिल का वज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 96, शर्म उल शेख इज़, ये शर्म उल शेख ये है क्या चीज़, कहता है ये एन इजिप्टियन रिजॉर्ट है, एक मिस्री रिजॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, LNG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 97 का। 98, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द अमेरिकन पीपल, अमेरिकन लोगों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी
किस कंट्री ने गिफ्ट दिया था? वो फ्रांस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, हबशा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ एथोपिया। एथोपिया का पुराना नाम हबशा है। क्वेश्चन नंबर 100, डेंगू फीवर इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, और ये किस मच्छर से? एडिस एजिप्टाई मच्छर से डेंगू बुखार होता है, और इसका दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको आपके सामने जो है ये आंसर्स भी नीचे मेंशन है सारे, जो कि आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप रब्ता करें, और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नंबर आपके साथ वीडियो में शेयर कर दिया गया है। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।